Hey girls, how are you? I hope all of you are fit and fine. Let us start today with the chapter of revenue under differentiation. हम लोग differentiation के chapter में applications कर रहे हैं. आज हम लोग revenue का या अर्थात आय का टॉपिक करेंगे, ठीक है? आय मतलब क्या है? किसी भी फर्म की आय कैसे प्राप्त होती है? उसकी बिक्री के साथ उसकी कीमत का जब हम गुणा कर देते हैं तो जितनी प्राप्तियां होती हैं उसको हम उस फर्म की आय कहते हैं. So revenue, which can be denoted by a capital R, is nothing but sales into the price. Sales क्या है? इसको हम quantity sold कह सकते हैं Q या X तथा प्राइस है P. तो R इज इक्वल टू Q इंटू P कह सकते हैं. ओके. रेवेन्यू में आप लोगों ने 3 मुख्य कॉन्सेप्ट्स पढ़ा था. क्या क्या था? TR, AR एंड MR. क्या क्या है ये? TR अर्थात कुल आय, टोटल रेवेन्यू. AR एवरेज रेवेन्यू अर्थात औसत आय. एंड MR इज मार्जिनल रेवेन्यू अर्थात सीमांत आय. टोटल रेवेन्यू को हम यहाँ पे R से ही दिखाते हैं जो P इंटू Q होती है, अर्थात जितनी भी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी हम सेल करते हैं उस सेल्स की टोटल मात्रा को हम कीमत से, जितनी कीमत में बिक्री की गई है या बेची गई है उससे गुणा कर देते हैं तो हमें मिल जाती है कुल आय, कुल प्राप्तियां एक फर्म की. So a firm's total revenue is equal to the amount of sales into the price at which it has been sold. So P into Q. अगर हम मान के चलते हैं कि हमारे पास Q मात्रा की बिक्री हुई है और R रेवेन्यू है तो प्रत्येक यूनिट कितने में बिकी है इसको निकालने के लिए हम R बाय Q अर्थात बिक्री की मात्रा से को हम Q मानते हैं और यहाँ पे R को हम बिक्री की मात्रा से भाग कर देते हैं तो हमें मिल जाता है औसत आय. R क्या है? P इंटू Q डिवाइडेड बाई Q. तो Q Q कट जाएगा ऊपर नीचे एंड वी हैव P विथ अस. तो एक और रिलेशन हम देखते हैं और वो है कि औसत आय कीमत के बराबर होती है. सो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस. थर्ड हमारी कॉन्सेप्ट है MR यानी मार्जिनल रेवेन्यू. सीमांत आय उसको कहते हैं. कैन यू रिमेंबर? आई गिव यू अ सेकंड टू रिमेंबर द definition of marginal revenue. I hope most of you have recollected. So marginal revenue is the addition to the total revenue when a unit of the commodity is sold. An extra or additional unit of the commodity is sold. अर्थात अगर बिक्री में एक अधिक यूनिट की सेल या बिक्री होती है उस वस्तु की तो कुल आय में कुछ परिवर्तन होगा. इसी परिवर्तन को हम कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू. ओके. तो हम कह सकते हैं कि TR में जो चेंज है अर्थात कुल आय में जो चेंज है वो किस लिए है? कुल बिक्री में परिवर्तन के कारण. इसी अनुपात को हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं. सो मार्जिनल रेवेन्यू इज DR by DQ. Okay. Now let us see the relationship between total revenue and the demand function. Demand function अर्थात हम P is equal to and function of X से शुरू करेंगे और फिर दोनों में संबंध को देखेंगे. So let's see what is the relation between the total revenue and demand function. Total revenue again we will put it as P into Q. Okay. Now MR क्या है? MR हम फिर से लिखते हैं DR by DQ. तो इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं DQ of PQ. यही है टोटल रेवेन्यू का फंक्शन. ठीक है. DQ of P into Q. तो Q एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, राइट. तो इसको कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे? पहले P को लिखेंगे फिर Q को डिफ्रेंशिएट करेंगे Q के अगेंस्ट में प्लस
Q remaining constant, differentiating P with respect to Q. This is how we will get. Now this gets cancelled. So P plus Q into dP by dQ. This is what we will get. अगर हम P को बाहर रख लेते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा 1 प्लस Q बाई P dP बाई dQ. और ये कुछ हद तक आप देखेंगे अगर इसको हम रेसिप्रोकेट कर देते हैं ओनली दिस पोर्शन देन इट बिकम्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑल्सो. सो दिस इज आर एम आर. This is the relationship between MR and the demand function. Okay. Now, when we move further, what do we see? When we move further, we will see that MR is equal to what is P? P is also equal to AR. हम लोगों ने पहले ही निकाला था, right? AR is equal to P. और इसको हम क्या कर सकते हैं? 1 plus 1 by इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरा टर्म है इस इक्वेशन में ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का रेसिप्रोकल फंक्शन है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इफ यू रिमेंबर डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू. और ये फंक्शन इसका रेसिप्रोकल है, उल्टा है, राइट? नाउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज actually in negative terms for normal goods. तो normal goods के लिए हम इसको क्या करेंगे? AR into 1 minus 1 by elasticity of demand. Okay. Now we can also write it as MR is equal to AR into elasticity of demand minus 1 by elasticity of demand. ये भी लिख सकते हैं common लेके. So then we can also find AR in terms of MR. तो AR क्या हो जाएगा? MR into elasticity of demand by elasticity of demand minus 1. So this is our relationship. Okay. Now let us do a few sums. It is given that MR is 32 units of money and elasticity of demand is equal to 3. So we have to find AR. क्या निकालना है? AR को निकालना है. कैसे निकालेंगे? AR का फॉर्मूला में बिठाएंगे. AR is equal to MR into elasticity of demand by elasticity of demand minus 1. MR कितना है? 32. Elasticity of demand is 3. 3 minus 1. So it becomes 32. 3 by 2. 2 ones are 16 times. So it becomes 48. So our average revenue is 48 rupee. Isn't it easy? Okay, let's do a few more. यदि if at every point AR is equal to MR, और ये कब होता है? If you can tell me? Yes, in case of perfect competitive markets. तो perfect competition में क्या है? AR will be equal to MR. तो इस अवस्था में elasticity of demand को निकालना है, तो मांग की लोच को ज्ञात करना है. ओके. तो हम इसी को मानते चलेंगे, इस क्राइटेरिया को हम गिवन मान के चलेंगे कि AR और MR बराबर है, राइट? और हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है. AR अभी हमने निकाला था. AR इज इक्वल टू MR इंटू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिवाइडेड बाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस 1. तो यहाँ से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी निकाल सकते हैं, राइट? So elasticity of demand, or we can go write the other formula directly. MR का फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं AR into 1 minus 1 by elasticity of demand.
तो 1 माइनस 1 बाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक तरफ रखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एम आर बाई ए आर, राइट? देन it becomes, so 1 by elasticity of demand क्या हो जाएगा? It will become 1 minus mr by ar, which is equal to ar minus mr by ar. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ar by ar minus mr. तो हमें पता है कि ए आर और एम आर को बराबर लेना है, राइट? सिंस ए आर इज इक्वल टू एम आर, देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? हम ए आर की जगह एम आर लिख सकते हैं, तो एम आर बाई एम आर माइनस एम आर. सो व्हाट विल दिस बी? एम आर बाई 0, which is equal to infinity. So elasticity of demand will be equal to infinity, अर्थात वस्तु कैसी है? It will have a perfectly elastic demand. इसी तरह से हम एक तीसरे सम को करते हैं, जहाँ पे दिया हुआ है ए आर, दिया हुआ है ए आर, दिया हुआ है 120, एम आर भी दिया हुआ है 80, और हमें निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो गिवन ए आर एंड एम आर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूले में सीधे लिखेंगे इज इक्वल टू ए आर बाई ए आर माइनस एम आर. So what will it be? 120 divided by 120 minus 80. So 120 divided by 40 is equal to 3. So elasticity of demand is equal to 3, which is greater than 1. So it is highly elastic demand. I hope आपको ये concept समझ में आया है. We will do more sums on WhatsApp. So check me out on your WhatsApp group. If you have any doubts, please post your doubts and get them solved as soon as possible. Okay? All the best.